हाँ भाई, क्या हाल है? सब खैर खैरियत है, अमन है। अच्छा भाई, काफ़ी एक टाइम से वीडियो नहीं बना रहा था। थोड़ा बिजी भी चल रहा था, फिर और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी साथ में। लेकिन आज जो है ना वो तबाहुन खबर लेकर आया हूँ मैं आपके साथ। सही है। आप थंबनेल से थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या सीन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिटेल में बता दूँ कि मैंने बेसिकली अपॉइंटमेंट लिया था पहले यूएस वीज़ा, विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और वही मैं सारा सीन बताऊंगा कि किस तरीके से जो है ना वो आप अप्लाई कर सकते हो, और किस तरीके से फिर जो है ना वो वीज़ा वगैरह का सीन बनता है। विज़िट वीज़ा कैसे मिलता है, कितने साल का मिलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और क्या डिफरेंस होता है पाकिस्तान से अप्लाई करने में और बाहर से अप्लाई करने में। डिफरेंट आपका जो स्टेटस होता है उस कंट्री में, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसमें भी बात करेंगे। लेकिन पहले बेसिक चीज़ों पे बात कर लें कि सबसे पहले जब आप अप्लाई करने जाते हो विज़िट वीज़ा के लिए, तो उसमें ये सीन होता है कि आप सबसे पहले जो है ना वो एक फॉर्म भरते हो जो कि DS60 के नाम से होता है। मैं लिंक शेयर कर दूंगा जो जहाँ से यूट्यूब से मैंने जहाँ से हेल्प ली थी अपना फॉर्म फिल करने के लिए। बट वो कनाडा में जो लोग हैं उनके लिए है। अगर आपने पाकिस्तान से अप्लाई करना है विज़िट वीज़ा के लिए, तो आप यूट्यूब पे दूसरे लिंक्स देख सकते हो, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। तो पहले मैंने फॉर्म फिल किया, जैसे मैंने बताया। उसके अंदर आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी, आपके नाम, पता, सही है ना, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें। फैमिली से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेंगे, आपका जॉब रिलेटेड आपसे चीज़ें पूछेंगे, क्या काम कर रहे हो, सही है ना। फिर आपसे रीज़न भी पूछेंगे क्यों जाना चाह रहे हो और किस पर्टिकुलर वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो वो सब चीज़ आपसे पूछेंगे। ठीक है। वो सब आप करोगे, उसके बाद बैकग्राउंड से रिलेटेड आपसे सवाल करेंगे, कुछ सिक्योरिटी और इस तरह के कि भाई आप कोई आपको कोई किसी तरह की ऑफेंस में आपकी कन्विक्शन तो नहीं हुई है, मतलब कोई क्राइम वगैरह से रिलेटेड आपका कोई सीन तो नहीं है। वो सवाल वगैरह भी पूछते हैं स्क्रूटनी करने के लिए कि भाई अगर आप उसमें येस या नो करते हो, तो वो पीछे अपनी रिसर्च वगैरह भी करते हैं वीज़ा देने से पहले। तो वो सारी चीज़ आपसे पूछते हैं। फिर आपका जब आप वंस आप फिल कर देते हो, तो जो फ़ीस है वो $150 है, USD यानी US डॉलर्स हैं। $150 उसकी वीज़ा एप्लीकेशन की। ठीक है। तो जैसे ही आप वो फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद वो आपको वहाँ पे ले जाएगा जहाँ आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो। तो अभी यहाँ पर कनाडा में तो ऐसा था कि तकरीबन 1 साल के बाद की डेट मिल रही थी। बट मैंने ये किया कि मैंने अप्लाई ऑलमोस्ट जून या जुलाई में किया था वीज़ा उसके लिए। तो उसमें आपको करना ये होता है कि आपको डेली बेस पे थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको डेट्स वगैरह देखनी होती है कि भाई डेट्स वगैरह अवेलेबल है या नहीं है। बीच बीच में स्लॉट्स ओपन होते हैं, तो मैं भी चेक करता रहा। मुझे पहले जून 2023 का मिला था, फिर उसके बाद मार्च का मिला, फिर उसके बाद जैन का मिला, फिर उसके बाद नवंबर 2022 का मिला, और लास्टली फिर मुझे अक्टूबर 2022 का मिला। तो मुझे अपॉइंटमेंट अक्टूबर एंड में मिला था। ठीक है। मैं फिर गया अपॉइंटमेंट के लिए। तो जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं उसके अंदर जो मेरे उस पे फॉर्म पे लिखे होते हैं, जो डॉक्यूमेंट मुझे रिक्वायर्ड है, वो मैं आपको बता देता हूँ एक दफ़ा। ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे वो ये था कि करंट पासपोर्ट, जो आपका वैलिड पासपोर्ट हो, वो होना लाजमी है, जो 6 मंथ कम से कम वैलिड हो। ठीक है ना। और उसके बाद ये था कि अगर कोई आपको US वीज़ा वगैरह इशू हुआ है रिसेंटली, तो वो पासपोर्ट जो वीज़ा वो कंटेन करता हो। ठीक है। फिर इसके बाद आपका DS-160 फॉर्म जो आपने फिल किया था। ठीक है। उसका कंफर्मेशन पेज आपको चाहिए होगा। और जो इंस्ट्रक्शंस और कंफर्मेशन पेज जो आपको वो सेंड करेंगे, या आप जब अपनी प्रोफाइल बनाओगे तो उस पर एक कंफर्मेशन और इंस्ट्रक्शन का पेज आ रहा होगा। तो आपने जो है ना वो उसकी भी कॉपी करवानी है। ठीक है। आपको एक फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी 2 बाय 2 इंचेस, यानी कि 2 इंचेस विद में और 2 इंचेस लाइक ब्रेथ और विथ में, दोनों टू 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 मल्टीप्लाई बाय 2 इंचेस होनी चाहिए, या 5 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है। इसके बाद अगर कोई अकॉम्पनिंग आपका फैमिली मेम्बर है तो उससे उसकी डिटेल्स वगैरह आपको चाहिए होंगी। सही है। और जैसे मैं यहाँ पर कैनेडियन PR थी, तो यहाँ पे जैसे मैं कनाडा में, वो आपका लीगल स्टेटस जो है उसकी कॉपी, अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की कॉपी, और अगर आप किसी और स्टेटस पे हो तो उसकी आपको कॉपी करानी पड़ेगी। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर थे। तो ये मैंने जो भी डॉक्यूमेंट, उन्होंने 4 5 6 डॉक्यूमेंट मांगे थे, वो मैं अपने साथ ले गया था। मेरा अपॉइंटमेंट आई थिंक
11 बजे का था, ऐसा कुछ था। तो मैं गया तो उधर 10-15 मिनट ही लगा बस, लाइन में उन्होंने खड़ा किया, फिर वो अंदर उन्होंने बुलाया, अंदर ले गए, ठीक है। मेरे केस में अच्छा मैं आपको वो बता रहा था कि डिफरेंस क्या आता है कि हाँ मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट ही, बट मेरे यहाँ पर जो कनाडा में वो मेरा जो लीगल स्टेटस है वो परमानेंट रेजिडेंट है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ऑलमोस्ट समझो, अगर मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट्स क्या मांगे, और तो आप जो है ना, मतलब डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मांगे, मुझे सवाल मुझसे पूछे, तो आप बोलोगे कि ये तो बज़ाहिर इंटरव्यू एक फॉर्मेलिटी लग रहा है, मतलब विजिट वीज़ा ऑलरेडी उन्होंने इशू करना था, आपसे सिर्फ फॉर्मेलिटी करी है उन्होंने और कुछ भी नहीं किया। तो मैं आपको सवाल बताता हूँ उन्होंने मुझसे सवाल क्या पूछे। 4 सवाल पूछे उन्होंने। उन्होंने मुझसे पूछा भाई आपका रीज़न क्या है जाने का। मेरा जो इनिशियल रीज़न था वो ये था कि क्रिकेट का टूर्नामेंट था, वो खेलने मैंने जाना था वहाँ पे, ठीक है। तो उसकी वजह से मैंने जो है ना वो अप्लाई किया था। अब अगर पाकिस्तान से कोई ये बोले कि मैं क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो 100% चांस है कि वीज़ा रिजेक्ट ही होगा, सही है ना। 100% नहीं तो 99% चांस यही है, अनटिल अनलेस के कोई प्रोफेशनल, बहुत प्रोफेशनल सीन ना हो, सही है ना। हमारा क्लब का सीन था, कोई बहुत प्रोफेशनल सीन नहीं था। तो एक सवाल ये पूछा उन्होंने। दूसरा सवाल मुझसे ये पूछा कि आ, आपका कोई फैमिली मेम्बर है कनाडा में? मैंने कहा नहीं। आपका कोई फैमिली, तीसरा सवाल पूछा कि आपका कोई फैमिली मेम्बर है यूएस में? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मुझसे फिर चौथा सवाल ये पूछा कि आप काम क्या करते हो? तो मैंने कहा मैं यहाँ पर बैंक में काम करता हूँ, इस तरह सीन है। तो मैंने कहा मेरे पास लेटर भी अगर आपको चाहिए, तो उन्होंने वो भी मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, इट्स फाइन, हमें नहीं चाहिए, कम्प्लीटली फ़ाइन, जो भी है बस ओके, ठीक है। तो बस उन्होंने मुझसे 4 सवाल पूछे और उन्होंने कहा कि ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, और आपका वीज़ा जो है ना वो आपका पासपोर्ट हम रख रहे हैं, वो वीज़ा स्टैंप होके आ जाएगा, ठीक है। अब आप सवाल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा था कि कितना डिफरेंस होता है कि जब आप यहाँ से अप्लाई करते हो कनाडा से, और स्पेशली आपके पास एक कनाडा में स्टेटस हो पीआर का, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी होती है। आई रिमेंबर मैंने एक कंसल्टेंट से बात की थी जब मैं यूएई में था, तो उसने मुझसे कहा था कि यार आपको शायद स्टेटमेंट भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, आपका आपका रीज़न बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि भाई यार आप जो है ना किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से जा रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ कि आपकी फैमिली में कोई इमरजेंसी है, सही है ना, चाहे वो यूएस में कोई आपकी फैमिली हो या पाकिस्तान में हो, और आपको उनको अकॉम्पनी करना हो, इन द सेंस कि उनका प्रोसीजर यूएस में हो सकता है, पाकिस्तान में नहीं हो सकता फॉर सम रीजंस, तो उसके लिए शायद मिल जाता है, ठीक है। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हो तो। बट अगर आपका केस जेन्युइन है, बहुत सारे आपने देखा होगा, इवन सेलिब्रिटीज़ है या व्लॉगर्स हैं, या जो बड़े बड़े जिनकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है उनको इजीली मिल जाता है। तो बात यही है कि अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, अगर आप पाकिस्तान से भी अप्लाई करते हो, अगर आपका रीज़न जेन्युइन है जाने का, तो आपको मिल जाता है। और वीज़ा ना मिलने का रीज़न ज़्यादातर आपको भी पता है और सबको पता है, ये बात अभी मैं यहाँ पे करना नहीं चाहता कि हम लोग का रेपुटेशन क्यों ख़राब है, सही है ना। हम लोग जहाँ भी जाते हैं, हम लोग जिस तरीके से वहाँ पर ऑपरेट करते हैं चीज़ें, जिस भी कंट्री में जाते हैं, तो उसमें मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाना चाहता, बिला वजह बहुत लंबी हो जाएगी। तो भाई ये सीन था। उन्होंने मुझे कहा कि आपका पासपोर्ट जो है ना वो आ जाएगा, और उसके बाद ये सीन हुआ कि मैंने फ़ीस पे की कुरियर की, जो कुरियर उन्होंने मुझे सेंड करना था। वो फ़ी आई थिंक 30 कुछ कनेडियन डॉलर्स कुछ थी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। तो मेरा फिर वीज़ा आ गया और 10 इयर्स का उन्होंने मुझे वीज़ा दिया। खैर इतना लंबा तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि होपफुली 3 साल मिनिमम लगते हैं कैनेडियन पासपोर्ट को आने में। वंस आप जो है ना वो पीआर हो जाते हो, अगर आप कनाडा से बाहर नहीं रहते हो, कनाडा में रहते हो, 3 साल में आपका पासपोर्ट मिल जाता है। तो ऐसा है कि तब तक तो हमें वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी। वंस पासपोर्ट मिल गया तो यू डोंट नीड वीज़ा टू ट्रैवल। और इनफैक्ट अगर आप यूएस में ग्रीन कार्ड हो तो आपको कनाडा का जो है ना वो वीज़े की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रीन कार्ड के साथ भी डायरेक्टली विदाउट वीज़ा जो है ना वो आ सकते हो। यूएस वाले थोड़ा हमारे पर जो है ना थोड़ा ऊपर से आते हैं कनाडा वालों के ऊपर, मगर हमें जो है ना वो, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए होता है। अगर आप पीआर हो यहाँ पर तो मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्मेलिटी के लिए ही वीज़ा अप्लाई करने का सीन होता है। तो ऐसा है। तो अब कहानी है कि वीज़ा तो इशू हो गया, लेकिन अब मज़े की बात यह है कि मैं प्लान भी कर रहा हूँ यूएस जाने का, और बहुत जल्द आप देखोगे यूएस से रिलेटेड भी वीडियोस जो है ना वो मार्केट में आ रही होंगी, ठीक है। तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत फ़न करेंगे इंशाल्लाह यूएस जाकर भी, ठीक है। तो आपके साथ भी सारी जर्नी वगैरह शेयर करूँगा, क्या सीन है क्या नहीं है।
बड़ा मज़ा आएगा। तो बस जल्दी से फिर वही काम करो जो आप आखिर में करते हो। लाइक करो, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करो, ठीक है, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं बोलो, ठीक है। मिलते हैं फिर बहुत जल्द यूएसए की सीरीज़ के साथ। अपना ख्याल रखना। पीस आउट।